Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to study chapter Eating Together. ये EVS का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 20, Eating Together यानी साथ मिलके खाना खाना। तो देखते हैं इसमें क्या दिया रहता है कि जब भी कोई फेस्टिवल होता है, जब सभी लोग साथ में खाना खाते हैं, इंजॉय करते हैं, तो सभी को बहुत अच्छा लगता है। तो इस चैप्टर में कुछ इसी बारे में बताया गया है। तो जैसे पहला है क्लास पार्टी। तो आप लोगों ने कभी क्लास पार्टी की है? आपको पता होगा कि जब सभी लोग मिलके साथ खाना खाते हैं, साथ खेलते हैं, तो कितना मज़ा आता है। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे क्लास पार्टी के बारे में। तो देखते हैं। द स्कूल रीओपन टुडे आफ्टर द वेकेशंस। द चिल्ड्रन शेयर न्यूज़ अबाउट हाउ दे स्पेंड देयर हॉलीडेज़। तो स्कूल फिर से खुल जाते हैं छुट्टियों के बाद। वेकेशंस का मतलब तो आप जानते ही होंगे, होती हैं छुट्टियाँ, और रीओपन का मतलब फिर से खोल देना, ठीक है। और जो सारे बच्चे हैं अपनी अपनी चीज़ें बताते हैं कि उन्होंने छुट्टियाँ कैसे बिताई। When did you put मेहंदी on your palms? मीना आस्ट आरती। तो मीना आरती से पूछती है कि तुमने अपनी हथेली पे मेहंदी कब लगाई। पाम्स मीन्स होता है हथेली, ठीक है। एट माई अंकल्स वेडिंग, आरती सेड। फिर आरती कहती है कि मैंने अपने चाचा जी की शादी में मेहंदी लगाई थी। यू मस्ट हैव हैड अ लॉट ऑफ फन एट द वेडिंग, डेविड सेड। डेविड कहता है कि तुमने शादी में बहुत मज़े किए होंगे। ओ येस, आई एंजॉयड द वेडिंग फीस्ट द मोस्ट, आरती सेड। फिर आरती कहती कि हाँ बिल्कुल, मैंने शादी में सबसे ज़्यादा शादी के जो भोजन होते हैं, जो शादी में कई प्रकार के खाने बनते हैं, उसको सबसे ज़्यादा इंजॉय किया। एट द वेडिंग वी हैड फन विथ ऑल माई कजन्स एंड अदर रिलेटिव्स, ईटिंग एंड डूइंग एवरीथिंग टुगेदर, आरती सेड। आरती कहती है कि शादी में मैंने अपनी सबसे ज़्यादा मज़ा किया अपने कज़न्स के साथ, और जो भी दूसरे रिलेटिव्स आए थे यानी घर परिवार के आए थे, उनके साथ साथ में खाना खाया था, सारी चीज़ें साथ में की थी। Why don't we do something like this in school? Let us also have some fun together, रेहाना asked for। रेहाना कहती है क्यों ना हम ये सारी चीज़ें स्कूल में करते हैं और साथ में बहुत मज़े करते हैं। I have an idea, डेविड said। फिर डेविड कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। Why don't we have a class party? क्यों ना हम एक क्लास पार्टी रखते हैं। Then we can also eat and have fun together। उससे क्या होगा कि हम साथ में खा भी सकते हैं और साथ में मज़े भी कर सकते हैं। We have parties in our colony whenever there is a festival। हमारी कॉलोनी में पार्टीज़ होती हैं जब भी कोई त्यौहार होता है। We collect money from everyone for the party। We cook some dishes and buy other things from the market, रेहाना said। रेहाना कहती है कि हमारी कॉलोनीज़, जो हम जहाँ रहते हैं, हमारी जो कॉलोनीज़ में पार्टीज़ होती हैं जब भी त्यौहार होता है, और हम सभी से पैसा इकट्ठा करते हैं। कलेक्ट मीन्स क्या होता है? इकट्ठा करना। और हम कुछ डिशेस बनाते हैं, पकाते हैं, और कुछ चीज़ें हम मार्केट से लेके आते हैं, बाज़ार से लेके आते हैं। ऐसा रेहाना कहती है। रीना सेड वी डोंट नीड अ फेस्टिवल टू हैव अ पार्टी, सैटरडे इज़ हाफ डे। फिर रीना कहती है हमें कोई भी त्यौहार की ज़रूरत नहीं है पार्टी करने के लिए, क्योंकि सैटरडे को हाफ डे है। वाई डोंट वी प्लान टू हैव अ पार्टी देन? तो क्यों ना हम सैटरडे को ही पार्टी प्लान कर लेते हैं। एवरीवन इन द क्लास डिसाइडेड व्हाट ईच वुड ब्रिंग फॉर द पार्टी। सभी लोगों ने डिसाइड किया, फैसला किया कि कौन कौन क्या लाएगा पार्टी में। ऑन सैटरडे द चिल्ड्रन रियली इंजॉयड देयर पार्टी। और सैटरडे को बच्चों ने बहुत इंजॉय किया पार्टी में। देयर वाज सो मच वैरायटी इन फूड। और वहाँ पार्टी में कई प्रकार के खाना आए थे। सभी लोग अपनी अपनी तरह अपनी अपनी जगह के खाना लेके आए थे। आपने देखा होगा कि अपनी कंट्री में हर जगह कोई ना कोई डिश प्रसिद्ध होती है, फेमस होती है। हर जगह की अलग अलग डिशेज होती हैं। तो सभी बच्चे अपनी अपनी खाना लाए थे जिसमें कई प्रकार के भोजन थे। दे प्लेड सो मैनी गेम्स। और उन्होंने बहुत सारे खेल खेले। एवरीबडी वॉज सो रिलैक्स। सभी लोग बहुत निश्चिंत थे, बड़े आराम से सब लोग खेल रहे थे, खाना खा रहे थे। देयर वॉज सिंगिंग एंड डांसिंग टू। और सभी लोग गाना गा रहे थे और डांस भी कर रहे थे। दे डिसाइडेड दैट दे वुड हैव सच अ पार्टी अगेन। फिर उन लोगों ने फैसला किया कि आगे से ऐसी पार्टी वो ज़रूर करेंगे। तो ये हो गई हमारी क्लास पार्टी। अब नीचे इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं जिनको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। तो इसमें आपके लिए ही क्वेश्चन आंसर हैं, आप इसको अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। बाकी मैं यहाँ आंसर्स भी बता देती हूँ। क्वेश्चन फर्स्ट है, डू यू लाइक टू ईट विथ अदर्स? क्या आपको दूसरों के साथ खाना खाना अच्छा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो लिख दीजिए येस आई लाइक टू ईट विथ अदर्स। और अगर नहीं लगता है तो लिख दीजिए नो आई डोंट लाइक टू ईट विथ अदर्स, ठीक है। आपको अपने ओन वर्ड्स में ये क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं।
बाकी यहाँ मैं अपने आंसर्स दे देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड है, ऑन व्हाट ओकेशंस डू यू ईट टुगेदर विथ योर फ्रेंड्स। ऐसा कौन कौन से मौके होते हैं, कौन कौन से ओकेशंस होते हैं जब आप साथ में खाना खाते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो आंसर हो जाएगा ड्यूरिंग फंक्शंस, फेस्टिवल्स एंड लंच ब्रेक इन आवर स्कूल, आई ईट टुगेदर विथ माई फ्रेंड्स। कब कब हम खाना खाते हैं साथ में, जब कोई फंक्शन होता है या जब कोई त्यौहार होता है, और अक्सर हम स्कूल में भी जब लंच ब्रेक होता है तो हम लंच साथ में करते हैं अपने दोस्तों के साथ। क्वेश्चन थर्ड है, हैव यू एवर हैड अ पार्टी इन योर क्लास, व्हेन, व्हाट ऑल डिड यू डू टू अरेंज अ पार्टी। तो इसमें क्या क्वेश्चन है कि क्लास में क्या आपने कभी भी पार्टी रखी हुई है और कब रखी है, और आप उस पार्टी के लिए क्या क्या अरेंज करते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, वी हैड मैनी पार्टीज इन आवर क्लास, इट वॉज हेल्ड ऑन चिल्ड्रंस डे। देखिए यहाँ मैंने आपको यहाँ चिल्ड्रंस डे का लिखा है, बट आप और भी कोई डेज लिख सकते हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंस डे हुआ या फिर रिपब्लिक डे हुआ, कोई भी डे लिख सकते हैं जब आपकी पार्टीज होती हैं, ठीक है। वी अरेंज्ड अ कुक, स्पार्कल लाइट्स, इंग्रेडिएंट्स टू प्रिपेयर फूड, व्हीकल्स फॉर पिकअप एंड ड्रॉप एंड इन्विटेशन कार्ड। तो हमारे स्कूल में, हमारे क्लास में बहुत पार्टीज होती हैं जो कि चिल्ड्रंस डे पे होती है। जैसे कि हम क्या क्या अरेंज करते हैं, एक कुक यानी जो खाने बनाने वाला होता है उसको अरेंज करते हैं, स्पार्कल लाइट्स को अरेंज करते हैं, और खाने में क्या क्या चीज़ें लगेंगी उस चीज़ का अरेंजमेंट करते हैं, और ऐसी गाड़ी रखते हैं, एक गाड़ी ऐसी होती है जो लोगों को लेने जाएगी और उनको छोड़ने जाएगी, और इन्विटेशन कार्ड्स भी हम बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4 है, व्हाट डिड यू एंड योर क्लासमेट्स ब्रिंग टू द पार्टी। यानी पार्टी में आप और आपके क्लासमेट्स क्या क्या लेके आते हैं। तो आंसर हो जाएगा वी ब्रॉट बलून्स, फ्लैग, स्पार्कल पाउडर एक्सेट्रा। आप बहुत सारी चीज़ें भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ऑल डिड यू ईट, कि आप क्या क्या खाते हो। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल वी एट स्नैक्स एंड देन वी हैड लंच। इन स्नैक्स वी एट केक्स एंड पेस्ट्रीज एंड इन लंच वी एट पुलाव, दाल, पूरी, सब्जी एंड स्वीट्स। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्नैक्स खाते हैं, और उसके बाद हम लंच करते हैं, और स्नैक्स में हम क्या क्या खाते हैं, केक्स खाते हैं, पेस्ट्रीज खाते हैं, या हम और भी कुछ लिख सकते हैं, भजिए खाते हैं, पकौड़े खाते हैं, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। और लंच में आप क्या क्या खाते हैं, वी एट पुलाव, दाल, पूरी, सब्जी, और जो भी कोई मिठाइयाँ होती हैं वो हम खाते हैं। क्वेश्चन 6 है, हु वर द पीपल यू इन्वाइटेड फॉर योर पार्टी। ऐसे कौन कौन से लोग होते हैं जिन्हें आप अपनी पार्टी में बुलाते हैं। तो आंसर हो जाएगा वी इन्वाइटेड द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, ऑल आवर टीचर्स एंड द जनरल स्टाफ। तो हम किस किस को बुलाते हैं, अपने प्रिंसिपल को, अपने जितने भी सारे टीचर्स होते हैं उनको, और जो भी हमारे स्कूल का जनरल स्टाफ होता है उनको, ठीक है। क्वेश्चन 7 है, वर देयर सम पीपल हु वर्क इन योर स्कूल whom you could not invite and who were these people। क्या आपके स्कूल में ऐसे भी लोग होते हैं जिनको आप इनवाइट नहीं करते हैं अपनी पार्टी में, यानी अपनी पार्टी में जिनको नहीं बुलाते हैं, और वो लोग कौन होते हैं, अगर ऐसे लोग हैं तो वो कौन होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, ऑल द पीपल हु वर्क इन माई स्कूल वर इन्वाइटेड। देखिए यहाँ तो हमने बताया है कि हम सभी को ही इनवाइट करते हैं, स्कूल में जितने भी लोग होते हैं सभी को बुलाते हैं, लेकिन कई बार कई जगह ऐसा होता है कि स्कूल में जो पार्टीज़ होती हैं वहाँ स्कूल में जो काम करने वाले होते हैं, सफाई कर्मचारी होते हैं और बहुत सारे पियून होते हैं, उनको लोग इनवाइट नहीं करते हैं। बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी स्कूल का ही एक हिस्सा है, तो उन्हें भी इनवाइट करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन 8 है, डिड यू वियर एनी स्पेशल ड्रेस फॉर द पार्टी। अगर आपके यहाँ पार्टी होती है आपके स्कूल में, अगर आप स्पेशल ड्रेस पहनते हो तो यहाँ यस लिखिए, और नहीं पहनते तो नो लिखिए, ठीक है। तो या जैसे कि अगर आप स्पेशल ड्रेस पहनते हो तो आप लिख सकते हो यस वी ऑल वोर पार्टी ड्रेसेस, ठीक है। क्वेश्चन 9 है, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन डू टू मेक द पार्टी ग्रेटर फन फॉर एवरीवन डिस्कस। तो आप ऐसी कौन कौन सी चीज़ें करते हो जिससे कि जो पार्टी है वो और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाए सभी के लिए, वो हमें बताना है। वी कैन डू मैनी थिंग्स टू मेक अ पार्टी ग्रेटर फन फॉर एवरीवन। वी कैन प्ले गेम्स, प्ले म्यूजिक एंड वी कैन डू डांस टुगेदर, ठीक है। तो अब हम देखेंगे सेलिब्रेटिंग बिहू। बिहू एक फेस्टिवल होता है जो कि आसाम में मनाया जाता है, और ये तब मनाया जाता है जब वहाँ की फसल की कटाई होती है, ठीक है। और ये अक्सर जनवरी के आसपास का दिन होता है जब ये त्यौहार मनाया जाता है, और हिंदी में उसको हम माघ का महीना कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ये कैसे सेलिब्रेट करते हैं बिहू को।
ठीक है। सोन मोनी woke up early and ran to meet her friends तनवीर, फातिमा एंड मजानी। सोन मोनी सुबह जल्दी उठ जाती है और भागकर अपने दोस्तों से मिलने जाती है जिनका नाम होता है तनवीर, फातिमा और मजानी। ठीक है। टुडे वॉज अ स्पेशल डे इन आसाम। आज आसाम में एक खास दिन था। द न्यू राइस क्रॉप हैड बीन हार्वेस्टेड। जो चावल की नई खेती थी उसकी कटाई हुई थी। हार्वेस्टेड का मतलब होता है फसल की कटाई। ठीक है। द विलेज वॉज सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ बिहू। और सारा का सारा गांव जो त्यौहार होता है बिहू का उसको मना रहे थे। द फोर फ्रेंड्स सैंग एंड चैटेड हैप्पीली एज दे मेड द भेलाघर फ्रॉम बैम्बू। और जो चार दोस्त थे वो बड़े मज़े से गाना गा रहे थे, बातें कर रहे थे और भेलाघर बना रहे थे जो कि बैम्बू से बनता है, यानी कि बांस से बनता है। जैसे कि इस पिक्चर में देखिए आप, ये भेलाघर है जो कि सूखी घास और बांस से बनता है। ठीक है। लेट अस रीड हाउ दे सेलिब्रेटेड बिहू। अब हम पढ़ेंगे कि वो लोग बिहू कैसे मनाते हैं। सोन मोनी, हरी अप, वी मस्ट फिनिश मेकिंग द भेलाघर ऑफ ग्रास एंड बैम्बू बिफोर द फीस्ट टुनाइट। सोन मोनी कहती है कि जल्दी करो, हमें जल्दी से जल्दी ये भेलाघर बना लेना चाहिए आज की रात के खाने से पहले, जो कि किससे बनता है, सूखी घास से और बांस से। ठीक है। तनवीर, यस टुडे इज उरुका, द होल विलेज विल ईट टुगेदर। फिर तनवीर कहता है कि हाँ आज तो उरुका है और सारा का सारा गांव साथ में खाना खाएगा। उरुका क्या होता है, जब बिहू फेस्टिवल होता है उसका जो पहला दिन होता है उसको उरुका कहते हैं। ठीक है। फातिमा, हैव दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग द फीस्ट। फिर फातिमा पूछती है क्या उन्होंने खाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सोन मोनी, यस एवरीवन हैज कंट्रीब्यूटेड मनी टू बाय द बोरा राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स। दे ऑल्सो अरेंज वुड फॉर मेजी। हरिया एंड बढ़िया हैव नॉट गिवन मनी बट दे आर हेल्पिंग विथ ऑल द वर्क। तो फिर सोन मोनी कहती है कि हाँ सभी ने पैसा इकट्ठा कर लिया है बोरा राइस खरीदने के लिए, फिश खरीदने के लिए और सब्जियां खरीदने के लिए, और वो लकड़ी भी अरेंज करेंगे मेज़ी के लिए। मेज़ी क्या होती है, जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं उसको जलाते हैं तो वो मेज़ी होता है। देखिए इसमें मैं आपको पिक्चर में समझा देती हूँ। ये देखिए, ये मेज़ी की पिक्चर दी रखी है, ये होती है मेज़ी। लकड़ी के टुकड़े होते हैं, फिर उसमें आग लगाई जाती है। ठीक है। तो उन्होंने मेज़ी के लिए भी लकड़ी लेके आ रहे हैं, और हरिया और बढ़िया जो हैं वो पैसे नहीं दे रहे हैं लेकिन वो सभी को काम में मदद करेंगे। फातिमा, व्हाट अबाउट द मीट, फिश एंड वेजिटेबल्स। फिर फातिमा पूछती है कि मीट और फिश और वेजिटेबल्स का क्या हुआ। सोन मोनी कहती है सम पीपल हैव गॉन टू मार्केट टू बाय ऑल दीज थिंग, द बोरा राइस हैज़ बीन सोक्ड एंड द होल विलेज इज बिजी मेकिंग पीठा। तो सोन मोनी कहती है कि कुछ लोग मार्केट गए हुए हैं, बाजार गए हैं इन सारी चीज़ों को खरीदने के लिए, और जो बोरा राइस हैं उनको भिगा दिया गया है, और जो सारा का सारा गांव बिजी है पीठा बनाने के लिए। पीठा क्या होता है, आसाम की एक डिश होती है, मतलब मिठाई होती है जो कि चावल को सुखा के पीस के बनाई जाती है। ठीक है। Some people are cooking and some are roasting the sweet potatoes. Some will help to serve the food at night. In the evening, everyone will be served tea and पीठा। फिर कुछ लोग पका रहे हैं, कुछ लोग जो स्वीट पोटैटोज़ होते हैं जिसको हम शकरकंदी कहते हैं उनको भूंज रहे हैं, और कुछ लोग रात में खाने में परोसने में मदद करेंगे, और सभी लोग को शाम को चाय और पीठा दिया जाएगा। ठीक है। तनवीर, आई एम वेटिंग टू ईट द चेवा राइस दैट वी विल गेट एट द फीस्ट, आई रियली लव इट। तनवीर कहता है कि मैं चेवा राइस खाने के लिए बहुत इंतज़ार कर रहा हूँ कि दावत में चेवा राइस मिलेगा, वो मुझे बहुत पसंद है। फातिमा, हाउ विल द चेवा राइस बी प्रिपेयर्ड। फिर फातिमा पूछती है कि चेवा राइस कैसे बनाया जाता है। सोन मोनी कहती है दे विल लाइट अ फायर एंड बॉयल द वाटर इन द बिग टाव, अ बिग वेसल। ऑन दिस वेसल they will put the kadai containing soaked rice and cover it with banana leaves. After some time, the chewa rice will be cooked and ready to eat. फिर सोन मोनी बताती है कि सबसे पहले हम आग जलाते हैं, उसके बाद उसमें एक बड़ा सा बर्तन रखते हैं, बड़ा वेसल रखते हैं। तो सोन मोनी कहती है कि सबसे पहले हम आग लगाते हैं, आग जलाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं कि बड़े से बर्तन में पानी उबालने के लिए रख देते हैं, उसके बाद हम सोक्ड राइस उसमें डाल देते हैं, और जो बनाना लीव्स होती हैं यानी कि केले के पत्ते जो होते हैं उससे ढक देते हैं, और फिर कुछ देर बाद
वो जो छेबा राइस होते हैं वो पक जाते हैं और वो खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे बनते हैं छेबा राइस। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन आंसर है, लेट अस टॉक। तो ये क्वेश्चन आंसर है, हम पहले वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, वेयर इज़ द फेस्टिवल ऑफ बिहू सेलिब्रेटेड। तो कहाँ मनाया जाता है बिहू? बिहू इज़ सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ आसाम। ठीक है, आसाम में मनाया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच आर द फेस्टिवल्स यू सेलिब्रेट टुगेदर विथ अदर फैमिलीज़। कौन कौन से ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं, त्यौहार होते हैं जो आप दूसरे के परिवार के साथ भी मनाते हैं? तो आंसर हो जाएगा, वी सेलिब्रेट होली, दशहरा, दीपावली, ईद एक्सेट्रा टुगेदर विथ अदर फैमिलीज। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, डज एवरीवन कुक एंड ईट टुगेदर ऑन सच फेस्टिवल्स। क्या सभी लोग त्यौहार में साथ में खाना बनाते हैं और खाते हैं? तो आंसर हो जाएगा, नो, एवरीवन डज नॉट कुक टुगेदर बट ऑल ऑफ देम सेलिब्रेट द फेस्टिवल्स टुगेदर। सभी लोग साथ में खाना तो नहीं बनाते, लेकिन साथ में त्यौहार जरूर मनाते हैं। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर सम ऑफ द स्पेशल डिशेज दैट आर कुक्ड। कौन कौन सी ऐसी स्पेशल डिशेज होती हैं जो बनाई जाती हैं? तो आंसर हो जाएगा, मठरी, नमकीन, पुआ, गुजिया, खीर, मटन एंड दही बल्ले आर द मेन स्पेशल डिशेज विच आर कुक्ड। सेवैयाँ स्पेशल डिश दैट इज कुक्ड ऑन द ईव ऑफ ईद। ठीक है, आपके यहाँ जो भी स्पेशल डिश बनती है आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन फिफ्थ है, हाउ आर दे कुक्ड, कि कैसे बनती हैं वो। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे एक दो बता दीजिए, जैसे कि सेवैयाँ इज कुक्ड बाय बॉइलिंग द सेवैयाँ इन मिल्क एंड शुगर। मटरी इज कुक्ड बाय फ्राइंग मैदा इन ऑयल। सेवैयाँ कैसे बनती हैं? दूध में सेवैयाँ डाल देते हैं, फिर वो उबलती है, उसके बाद उसमें चीनी डाल देते हैं। और मटरी कैसे बनती है? जो मैदा से मटरी बनाते हैं उसके बाद उसको ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। ठीक है। और सिक्स्थ क्वेश्चन है, आर सम स्पेशल वेसल्स यूज्ड फॉर कुकिंग दीज आइटम्स, व्हाट आर दे। क्या कोई स्पेशल वेसल्स यानी स्पेशल बर्तन होते हैं इन आइटम को कुक करने के लिए, और वो क्या होते हैं, ये पूछा गया है। तो हम बता सकते हैं कि कढ़ाई इज़ यूज टू कुक पुआ, मटरी एंड पैन्स आर यूज टू कुक सेवैयाँ। ठीक है, कढ़ाई के जैसे कढ़ाई में हम पुआ सेकते हैं, मटरी भी बनाते हैं, और जो पैन होते हैं उनमें हम सेवैयाँ कुक करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 7 है, विच इज़ द बिगेस्ट वेसल डेट इज़ यूज, कैन यू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ इट। तो इसमें पूछा गया है कि सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है जो कि यूज़ होता है और आपको इसकी पिक्चर भी बनानी है। तो हम लिख सकते हैं, द बिगेस्ट वेसल डेट इज़ यूज टू प्रिपेयर वेजिटेबल्स इज़ ए बिग कढ़ाई। यानी बहुत बड़ी कढ़ाई चाहिए होती है इतने सारे लोगों के लिए, उसमें बनाई जाती हैं सब्जियां। आप कढ़ाई की एक पिक्चर भी यहाँ अपनी नोटबुक में बना लेना। ठीक है। क्वेश्चन 8 है, कैन यू गैस हाउ मैनी पीपल कैन ईट द फूड दैट इज कुक्ड इन इट एट वन टाइम। आप क्या गैस कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि कितने लोग जब एक टाइम पे एक खाना बनता है तो कितने लोग खा सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा के कितने भी बता सकते हो। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, येस आई थिंक मोर देन 80 पीपल कैन ईट द वेजिटेबल दैट इज कुक्ड इन इट एट वन टाइम। ठीक है, कि 80 से ज़्यादा लोग खा सकते हैं एक बार में। तो ये क्वेश्चन आंसर हो गए। अब आगे का देखते हैं। द भेला घर वॉज रेडी, यानी भेला घर बन के तैयार हो चुका था। द 4 फ्रेंड्स रैन ऑफ टू चेंज देयर क्लॉथ्स, और जो 4 दोस्त थे वो भाग कर अपने कपड़े बदलने चले गए। सून ऑल द पीपल इन द विलेज गॉट टुगेदर एट वन प्लेस। जल्दी ही सारे गांव के लोग एक जगह पर इकट्ठा हो गए। द वुमेन वर ड्रेस्ड इन पाट एंड मूगा मेखला चादर। ये पाट और मूगा मेखला चादर आसाम की ड्रेस होती है। जब वहाँ फेस्टिवल होता है तो वो लोग ऐसी ड्रेस पहनते हैं। ठीक है। सोन मोनी एंड हर फ्रेंड्स रेन टू द भेलाघर। सोन मोनी और उसके दोस्त भागकर भेलाघर की तरफ गए। द ड्रम स्टार्टेड टू प्ले एंड एवरीवन स्टार्टेड टू सिंग एंड डांस। और जो वहाँ ड्रम बजने लगे और सभी लोग गाना गाने लगे, डांस करने लगे। एवरीवन डांस टिल दे वर टायर्ड। और सभी लोग जब तक नाचते रहे जब तक कि वो थक नहीं गए। देन दे ऑल सेट डाउन ऑन द ग्राउंड इन रोज एंड रेडी टू ईट। उसके बाद सभी लोग एक रो में ग्राउंड में बैठ गए, यानी ज़मीन पर बैठ गए, खाने के लिए तैयार हो गए, यानी खाने के लिए नीचे बैठ गए। द फूड वॉज सर्व्ड ऑन द बनाना लीव्स। और वहाँ का जो खाना है वो बनाना लीव्स में परोसा जाता है, यानी जो केले के पत्ते होते हैं उसमें परोसा जाता है। एवरीवन एंजॉय द फीस्ट। और सभी लोग भोजन को बड़ा एंजॉय कर रहे थे, बड़े मज़े से खा रहे थे। डेट नाइट दे स्टेड इन भेलाघर। और उस रात सभी गाँव वाले भेलाघर में ही रुकते हैं। मज़ा नहीं, सोन मोनी वी शुड गो एंड स्लीप नाउ।
वी हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो टू लाइट द मेजी एंड भेलाघर ऑल्सो। फिर मजानी कहती है कि सुन मोनी, चलो जल्दी चलते हैं और हमें सो जाना चाहिए क्योंकि सुबह हमें जल्दी भी उठना है मेजी को जलाने के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना मेजी क्या होती है, ये ऊपर देखिए उसको, उसमें आग लगाई जाती है, और भेलाघर को भी। ठीक है, अब यहाँ फिर से क्वेश्चन पूछे गए हैं जिन्हें हम देख लेते हैं एक बार। ये देखिए इतने सारे क्वेश्चन हैं, इनको भी हम कवर करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट पूछा गया है, कैन यू गेस हाउ मैनी पीपल मस्ट हैव ईटन टुगेदर इन द विलेज फीस्ट। जब गांव का भोज होता है यानी गांव की दावत होती है तो हमें बताना है कि उसमें कितने लोग खा सकते हैं, लगभग कितने लोग हो सकते हैं, एक आइडिया देना है हमें। तो हम बता सकते हैं जैसे कि इन द विलेज फीस्ट मोर देन 1000 पीपल मस्ट हैव ईटन टुगेदर। क्योंकि गांव में बहुत सारे लोग होते हैं तो हम एक अंदाज़ा लगा के बता सकते हैं कि 1000 से ज़्यादा लोग खाना खा सकते हैं साथ में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, हैव यू एवर सीन द बिहू डांस, डिड यू लाइक इट। क्या आपने बिहू डांस देखा है। जो आसाम में रहते हैं उन्हें तो पता ही होगा कि बिहू डांस क्या होते हैं और उन्होंने किया भी होगा। और अगर आपने देखा है तो आप लिख सकते हो, जैसे कि आंसर दिया है मैंने कि यस आई हैव सीन द बिहू डांस ऑन टीवी, कि हमने टीवी में तो देखा है, रियल में नहीं देखा लेकिन टीवी में डांस देखा है और वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम लिख सकते हैं यस आई लाइक्ड इट। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन पूछा है, फाइंड आउट from the students in your class the festivals that they celebrate and the special food that they eat on these days. Who cooks the special food for festivals? तो हमें क्या करना है कि जो फेस्टिवल्स हम मनाते हैं, ठीक है, क्या क्या फेस्टिवल्स मनाते हैं और उसमें कौन कौन से स्पेशल फूड बनते हैं उनकी हमें लिस्ट बना लेनी है। और वो जो स्पेशल फूड बनते हैं, जो भी खाना बनता है वो कौन बनाता है, इस चीज़ का हमें आंसर देना है। तो आप एक लिस्ट की तरह बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ एक साइड लिख दिया मैंने फेस्टिवल्स दैट दे सेलिब्रेट, यानी वो फेस्टिवल जो हम मनाते हैं। ठीक है, और ऐसा स्पेशल फूड दैट दे ईट, यानी फेस्टिवल्स में कौन सा स्पेशल फूड बनता है उसके नाम लिख देंगे। जैसे कि होली में गुजिया, गुजिया बहुत फेमस होती है हमारे यहाँ, तो हमने लिख दिया गुजिया। ठीक है, दीपावली में क्या बनती है, खीर पूरी सब्जी और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। और ईद में सेवैयाँ फेमस होती हैं, बकरीद में मटन बनता है। ठीक है, तो ये सारी स्पेशल फूड हो गए। और ये स्पेशल फूड कौन बनाता है, फैमिली मेम्बर्स कुक दीज फूड्स टुगेदर। जो भी घर की महिलाएं होती हैं या फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो इन सारे खाने को कुक करता है यानी पकाता है। ठीक है, फिर पूछा है, डू यू वेयर क्लॉथ्स ऑफ सम स्पेशल कलर्स ऑन सम फेस्टिवल्स, मेक अ पिक्चर ऑफ दीज क्लॉथ्स इन योर नोटबुक। अब आपको क्या करना है, जैसे कोई भी फेस्टिवल होता है तो हम नए नए कपड़े पहनते हैं और कई जगह क्या होता है अलग अलग क्लॉथ्स होते हैं, डिफरेंट कल्चर में डिफरेंट क्लॉथ्स भी होते हैं। ठीक है, तो वही हमें यहाँ पे पिक्चर्स बनानी है कि होली पे क्या पहनते हैं हम और दीपावली में क्या पहनते हैं। जैसे मोस्टली लोग दीपावली पे क्या करते हैं, एथनिक ड्रेसेस पहनते हैं जो गर्ल्स होती हैं, और बॉयज़ भी पहनते हैं जैसे कुर्ता वगैरह, और गर्ल्स मम्मी वगैरह सूट पहनती हैं या फिर साड़ी पहनती हैं, है ना। तो उसकी हमें पिक्चर्स बनानी है, अपनी नोटबुक में बना लेना। ठीक है, तो ऐसे हम आंसर लिख सकते हैं, यस वी वियर सम स्पेशल क्लॉथ्स ऑन सम फेस्टिवल्स, क्योंकि त्योहारों में हम लोग अच्छे अच्छे न्यू क्लॉथ्स पहनते हैं, है ना। तो बस हमें यही आंसर दे देना है। अब है थर्ड क्वेश्चन, आर दे स्पेशल सॉन्ग्स दैट आर संग एट डिफरेंट फेस्टिवल्स इन योर प्लेस। तो आंसर हो जाएगा, और इसमें ये पूछा गया है कि डिफरेंट फेस्टिवल्स यानी अलग अलग त्योहारों पे कोई स्पेशल सॉन्ग्स भी होते हैं क्या, गाने होते हैं। क्योंकि जब होली होती है तो हम होलिका दहन के टाइम पे हम गाना गाते हैं, मम्मी लोग होती हैं जो एल्डर्स होते हैं वो गाना गाते हैं, तो एक स्पेशल सॉन्ग होता है जो होली के टाइम ही गाते हैं। ठीक है, ऐसे ही हर एक त्योहार का एक स्पेशल सॉन्ग होता है, तो हम लिख सकते हैं यस स्पेशल सॉन्ग्स आर संग एट डिफरेंट फेस्टिवल्स इन आवर प्लेस। ठीक है, फिर है क्वेश्चन 4, लर्न सम ऑफ दीज सॉन्ग्स एंड सिंग देम इन द क्लास। अब आपको क्या करना है, इनमें से कोई भी एक गाना सीख लेना है। ठीक है, सीख लेना है, उसके बाद उसको क्या करना है, क्लास में गा के सुनाना है। ठीक है, लर्न सम स्पेशल फेस्टिवल डांसेस। फिर हमें क्या करना है कि हमें कोई भी फेस्टिवल का, कोई भी त्यौहार का एक डांस भी सीखना है। जैसे कि बिहू डांस होता है, वो एक डिफरेंट डांस होता है। ठीक है, ऐसे ही कोई भी दूसरे फेस्टिवल का हम डांस सीख सकते हैं। जैसे लोहरी में अलग टाइप का डांस होता है ना, तो वो हमें सीखना है। परफॉर्म दीज विथ योर फ्रेंड्स इन योर स्कूल असेंबली। फिर क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ उसको असेंबली के सामने परफॉर्म करना है। ओके, अब क्वेश्चन 5 में क्या पूछा है, व्हेन यू मीट फ्रेंड्स ऑफ योर ओन एज डू यू डू एनीथिंग स्पेशल लाइक प्ले अ गेम, चैट और वॉच अ मूवी, व्हाट एल्स डू यू डू। जब आप अपने दोस्तों से मिलोगे, आपकी जो भी एज होगी उस टाइम आप उनसे मिलोगे, तो आप कुछ स्पेशल करोगे
कुछ खास करोगे, जैसे कि कोई गेम खेलना या फिर चैटिंग करना, बातें करना या फिर कोई भी मूवी देखना, ठीक है। तो आप इनमें से क्या करोगे वो हमें बताना है। तो हम लिख सकते हैं यस, व्हेनेवर आई मीट विथ माई फ्रेंड्स ऑफ ओन एज आई डू प्ले गेम्स एंड टॉक अ लॉट एंड एन्जॉय अ लॉट। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हम जब भी अपने दोस्तों से मिलेंगे तो हम उनसे क्या करेंगे, बहुत सारी गेम्स भी खेलेंगे और उनसे बातें भी बहुत करेंगे और इन्जॉय भी बहुत करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को मैं यहीं फिनिश करती हूँ और इसका जो भी आगे का पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।